माँ, माँ कहाँ है दौजन? कुछ तरकारी भाजी का मामला था, किसी को खरीदने गई होगी, आ जाएगी। ऐसे कैसे चली गई? उसे तो मेरी सासू माँ की बड़ी फिक्र थी, और जब वो बेहोश होने वाली थी तो वहीं थी, मदद करने भी आगे नहीं आई। पता नहीं, फोन तो मेरा भी नहीं उठा रही है। कमाल है। कोई किसी मामले में मसरूफ होगी, आ जाएगी। चलिए ठीक है, मैं निकलता हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अथर, क्या हुआ? अरे, फिर जरूर इस साहबजादे ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की होगी, तभी हमारी फूल सी बिटिया टेस्टुआ बाहर रही। नहीं अब्दुल चाचा, इसने कुछ नहीं किया। तो कमाल हो गया बिटिया, ये तुम नहीं, तुम्हारा इश्क बोल रहा है। खैर जाने दो, मगर मैं कह रहा हूँ ना कि इसने जरूर कोई ऐसी वैसी हरकत की होगी, तभी तुम रो रही हो। अब्दुल चाचा, मैं कह रही हूँ ना, आप इसने कुछ नहीं किया है, आप क्यों डांट रहे इसे? मैंने आपसे कुछ कहा क्या? फिर बाहौल बिला कुव्वत, ये जो इश्क का मामला है ना बिटिया, इसमें टांग अड़ाना अपनी टांग तोड़वाने के बराबर। मैं हूं कि तुम्हारे लिए उसके साथ हुज्जत कर रहा हूं और तुम हमसे ही फौजदारी कर रही हो। जमाना ही खराब आ गया है, क्या कर सकते हैं, समझो अब। चलो मैं खुद चलता हूँ। अथर नाराज हो गए मुझसे। अरे नहीं, वो नाराज वराज नहीं हो रहे थे, वो मजाक कर रहे थे। ये उनका प्यार दिखाने का तरीका है। आप क्यों रो रही हैं? चुप। सॉरी, मैंने आपका कॉल नहीं उठाया, एंड थैंक यू, आप अपनी माँ को यहाँ पर टाइम पे लेके आए। अथर थैंक यू, और सॉरी भी। अरे वाह, थैंक यू और सॉरी दोनों एक ही सेंटेंस में। अरे आज सूरज कहां से निकला है? तुमने माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए राजी किया, इसके लिए थैंक यू। तुम इतना कुछ करते हो मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए, दादी के लिए, गुड्डी के लिए, माँ के लिए, और मैंने तुम्हारे साथ सबके सामने तुम्हारी शर्ट उतरवाई, तुम्हारी बेइज्जती की, इसलिए सॉरी। तुमने ही सारी रात चक्कर मुझे पढ़ाया और मुझे हेल्प की। एक्चुअली मेरे पास होने का सारा क्रेडिट तुम्हारा है, और मैंने तुम्हारे साथ रियली सॉरी अथर। मजाक ही था ना, मैंने भी आपको कटहल काटने का चैलेंज दिया था। अब कटहल काटना शर्ट उतारने से तो बड़ा ही चैलेंज है ना? नहीं अथर, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तुम मेरे होने वाले पति हो, और मैंने तुम्हारे साथ सबके साथ अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं तुम्हें वो जगह देना चाहती हूँ जो जगह तुम्हारी है मेरी जिंदगी में। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपका होने वाला पति हूँ, मंदिर में रखी कोई मूर्ति नहीं। और ये अचानक से सम्मान और इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे? आप पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए। मुझे एक होने वाले पत्नी के नाते ये सोचना चाहिए था कि तुम
मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए जो करते हो कोई और नहीं कर सकता, और मैंने ही एक पत्नी का फर्ज नहीं निभाया। पत्नी और पति के फर्ज में कोई फर्क नहीं होता। दोनों का फर्ज होता है कि वो एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें। दोनों का फर्ज, किसी एक का नहीं। बेविदा जी, हम दोनों शादी कर रहे हैं। आप मेरी गुलामी नहीं कर रहे। मेरा दर्जा किसी भी तरह आपसे ऊंचा नहीं है, और ना मैं कभी ये चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम एक बराबरी के रिश्ते में रहें, हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूं और आपको इजाजत ना हो। ना ही ऐसा कुछ है जो सिर्फ आप कर सकती है और मैं नहीं कर सकता। डब्बा बंद रिश्ता एक डब्बा बंद जिंदगी की तरफ लेके जाता है। पत्नी हो तो ये सब चीजें करेगी, पति हो तो ये सब चीजें करेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। शादी को ना तो बोझ की तरह उठाएं, ना ही बेड़ियों की तरह पहने, क्योंकि प्यार आजादी छीनता नहीं, आजादी देता है। लेकिन रिश्तों की मर्यादा यही है, हमेशा से। डकोस्लो को मर्यादा समझने की गलती ना करें। मर्यादा सिर्फ एक सोच है जो हर युग के साथ बदल जाती है। आपके और मेरे बीच में ऐसी कोई मर्यादा नहीं आएगी जो हमारी बराबरी छीन ले। हमें एक दूसरे के साथ जीना है, एक दूसरे के लिए जीना है, समाज के लिए। समझिए आप? लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता था। सबके अलग अलग फर्ज होते हैं, सबकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं जो सबको निभानी पड़ती है। अब जिंदगी और रिश्तों को या तो आप जी सकते हैं या फिर निभा सकते हैं। हम अपनी जिंदगी जिएंगे। आप ना तो मेरे पीछे चलेंगी और ना ही मेरी आगे। आप ठीक मेरे साथ चलेंगे। जिंदगी की हदें बांट कर नहीं, हदें तोड़कर जी जाती हैं। आप मेरे साथ लड़े, आप मुझे चिढ़ाइए, आप मुझे मारिए, मुझे छेड़िए, आपको जो करना है करिए। हम पूरा आसमान जिएंगे, जकड़ी हुई जमीन है। मैं बस यही चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे को उम्मीदों से क्यों बांधे, प्यार से क्यों नहीं? ये मर्द और औरत की लकीर हटाकर दोस्ती का रिश्ता क्यों ना बनाए? हमारी शादी सोसाइटी की उम्मीदों पर खरा उतरने का टेस्ट नहीं है। हम किसी भी रीति और रिवाज के मोहताज नहीं। हम जिंदगी जिएंगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की चाहत के लिए। हम जब करीब आए तो अपनी सांसों को महसूस कर सके, हमारी सांसों में घुटन ना हो। हम हर तरह से एक बराबरी का रिश्ता कायम करेंगे, जहां हम सिर्फ एक दूसरे की नहीं, अपनी खुद की दिल की आवाज भी सुन सकें। तुम ऐसे कैसे हो अथर्व? ये सारी चीजें तुम कितनी आसानी से बोल गए। ये सब मैंने कभी नहीं सुना, मेरी पूरी जिंदगी में नहीं, न किसी फिल्मों में। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती जो तुम्हारी तरह सोचता हूँ। मैं तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो हर चीज में, उम्र में, ताकत में, सोच में, दिल में, सपनों में। हमारी बराबरी नहीं हो सकती। अथर्व, नहीं, क्या कर रहे हो तुम? आप मेरे पैर छू सकती हैं, मैं आपके पैर नहीं छू सकता। लेकिन अथर्व,
आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप मेरी जिंदगी में क्या लेकर आई हैं। आपके आने से पहले अपने ही अकेलेपन से जूझ रहा था मैं। आपने मुझे जीना सिखाया, प्यार करना सिखाया, मुझे अधूरे से पूरा किया, मेरे सपनों को उम्मीद दी और उम्मीद को ताकत। आपने मुझे उगने के लिए जड़ें भी दी और उड़ने के लिए पंख भी। शादी के वचन आते हैं आपको? तो बताइए पहला वचन कौन सा होता है? तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञकरम मया सही प्रियवन कुर्या वामंगयामि तथा तविद्यम प्रवति वाक्य प्रथम कुमारी। इसका मतलब लड़की लड़के से कहती है कि अगर आप तीर्थ पर जाए तो मुझे भी साथ लेकर जाना। अगर कोई व्रत उपवास रखो तो मुझे तुम्हारी दाईं तरफ बैठने का स्थान दोगे। अगर ये मानते हो तो मैं दाईं तरफ आकर बैठ सकती हूँ। चलिए हम अपना वचन आज खुद बनाएंगे। कौन सा वचन? बराबरी का वचन। हम एक दूसरे को प्यार से बांधेंगे, बंदिश से नहीं। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे। चाहे जितना भी दूर साथ चल सके, हम साथ चलेंगे हमेशा। हमेशा। जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से बहुत बावल हो जाए। थैंक गॉड पापा आप आ गए। मैं आप ही को फोन कर रही थी। आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? माँ को अचानक से अस्थमा का अटैक आ गया। हाँ पापा चलिए अंदर। अब आप किसी तरह अपने इन आंसुओं को रोक लें तो मैं काम पे जा सकता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।